इस साल से हर साल हमारे बच्चे को इसरो में बैच बाय बैच हम लोग भेजेंगे। बाकी लेके जाना आप लोग का बात है। तो आज और सबको सोचना भी पड़ता है, ऐसा स्कूल में नाम दाखिल हो गया। यही गवर्नमेंट में रिसर्च नहीं होता है, गवर्नमेंट में स्टडी नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट को करना पड़ता है। इसीलिए आज यहाँ बैठे बैठे मुझे महसूस हुआ कि गवर्नमेंट का लोगों को भी ऐसे प्रोग्राम में मौजूद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। Unless we know the things and the subject, how come we take a decision? I mean a serious decision in any issue. So बहुत अच्छा हुआ। और हम लोग को बोला है नोटिस में पहले ऐसा MOU हुआ और हम लोग का एक काउंसिल है। इस काउंसिल में पहले बार ऐसा एक हम लोग का मौका हम लोग को दिया, तो मैं भूमिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मौका हम लोग को दिया। स्टूडेंट जो है इनका काम पढ़ना है, स्टडी करना है। मैं आज से काफ़ी साल पहले 2006 में एक स्टडी रिपोर्ट देखा था कि हम लोगों का 72% स्टूडेंट आर्ट्स में पढ़ते हैं, 12% स्टूडेंट साइंस में पढ़ते हैं और 6% स्टूडेंट जो है वो कॉमर्स और अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो वही ट्रेंड अभी भी है कि 72% स्टूडेंट्स वो लोग आर्ट्स में पढ़ते हैं। पढ़ना तो पड़ेगा ही। आर्ट्स में इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि साइंस का इंस्टीट्यूशन नहीं है। हमारे पीटीआर में 5 लाख जैसा स्टूडेंट हैं, इनके लिए सिर्फ कुछ ही सेकेंडरी स्कूल है जहाँ साइंस है, साइंस सब्जेक्ट है। कुछ ही कॉलेज है जहाँ साइंस को पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए जो साइंस का टेम्परमेंट को जो बढ़ाना है, अभी यहाँ जो गोविंद जी ने बताया कि इसके लिए एक माहौल बनना है, और वो माहौल को बनने के लिए हम लोग को कुछ करना होगा। That's why I say कि if not today then when, हम लोग को करना है। हमारे पॉलिसी मेकर्स वो आर्ट्स ग्रेजुएट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इनको साइंस के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी पूरा दुनिया को साइंस ने ले लिया है। अभी नहीं, काफी सालों पहले से पूरी दुनिया को साइंस ने ले लिया है। आप आर्ट्स में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आपके हाथ में मोबाइल है, इसका मतलब आप साइंस में हो। आप कुछ भी कर रहे हो, आप साइंस में हो। मैं आमिर खान की तरफ नहीं बोल रहा हूँ कि नींव से लेके जीभ तक मतलब साइंस है बोल के मशीन है, लेकिन साइंस कहीं भी है। और हम लोग अभी साइंस एरा में हैं। हम लोग का सिविलाइजेशन साइंस का सिविलाइजेशन है। तो इसीलिए आप क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं इसका मतलब नहीं है कि आप साइंस का बाहर है, आप साइंस का अंदर है। और विदाउट साइंस इफ समबडी इज थिंकिंग समथिंग, यू कैन टेक अ रिस्क दैट इट विल बी सस्टेनेबल। आप अगर साइंस को छोड़ के कुछ डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी चीज, आप पॉलिटिक्स में हो, किसी में भी हो, अगर साइंस को छोड़ के आप कुछ भी निर्णय ले रहे हो तो उसमें सस्टेनेबल नहीं होगा। मुझे ये एडवांटेज था बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस। मैंने बहुत लंबा लड़ाई किया, मूवमेंट किया। मेरा संघर्ष में, मेरा मूवमेंट में वो पूरा पॉलिटिक्स का बात था, वो पूरा गवर्नमेंट का पॉलिसी का बात था, लेकिन मैंने उसमें साइंस डाल दिया था। साइंस से आप कुछ भी कर सकते हो, आप मूवमेंट भी कर सकते हो, सोच भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन साइंस को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लेवल ऑफ साइंस इज दिस व्हाट वी आर हैविंग नाउ। ये दूसरे लेवल पे आ गया है, लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोग 100 इयर्स बैक से हम लोग सोचने का टाइम नहीं है। अभी जो है उसको लेना है उठा के। तो इसीलिए अभी जमाना, ये समय में हमने बोला है, आप इट इज द गोल ऑफ द आवर टाइम कि हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना है। इसका मतलब है आप कहीं भी हो उसको जानना है, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी हम लोगों को बीटीआर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग स्पेस नहीं जानना है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में नहीं जानना है, हम लोग को कोई भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है इसके बारे में नहीं जानना है। आज ग्लोबलाइजेशन का यही एडवांटेज है कि अब अमेरिका में जो हो रहे हैं उसको हम लोग को भी जानने का मौका है। अभी सुंदर मूर्ति सर ने मुझे बताया
कि एक समय था अमेरिका ने हमारे साइंटिस्ट को, इसरो को कुछ देने के लिए मना कर दिया था कि हम लोग इसको नहीं देंगे आपको। क्या नहीं मैं बता नहीं रहा हूँ, सारा बताया था। तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट में हूँ तो बहुत चीज़ बताना ठीक नहीं है। हम लोग शपथ लेके गवर्नमेंट में आते हैं तो सर बता सकते हैं क्या बताना है नहीं बताना है, बट आई कांट। बट थिंग इज दैट कि जो अमेरिका ने देने के लिए मना किया था उसको इंडिया ने बनाया, फिर अमेरिका मांगने लगा इंडिया से अभी। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है। इसीलिए दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है। मैं अमीर का बेटा हूँ, मेरा ज़्यादा है। मैं गरीब का बेटा हूँ, मुझे कम है। मैं अमीर का बेटी हूँ, मेरे दिमाग ज़्यादा है। मैं गरीब का बेटी हूँ, मेरा दिमाग कम है। ऐसा कुछ नहीं है। এনেকা একো নাই মানে সবে যোনে ইচ্ছা করে ये कोई को पारे। आई डोंट नो, अब्दुल कलाम जी का लाइफ स्केच पढ़ने को मिला, लाइफ हिस्ट्री, तो हम लोग को पता चला। आई डोंट नो सर का लाइफ हिस्ट्री कैसे, ऐसे होगा कुछ, क्योंकि ये सब फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन जिब लगे आए से हु आर इन द फर्स्ट जनरेशन, उनका लाइफ हिस्ट्री वही है। कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई साई बेचने वाले का बेटे है, कोई मतलब सब्जी बेचने वाले का बेटा है, कोई हो सकता है कोबला का बेटा है, जूता सिलने वाला का। तो इसीलिए आगे हम लोग को क्या है, पीछे नहीं रहना है, आगे जाना है, आगे जाना है। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सहमा मानता हूँ कि बहुत सारे होता है कि प्रोग्राम, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपसे पहले आया है एडवांसेस लेके। तो आज ये हमारे लिए हिस्ट्री डे है, एमओयू साइन किया। आप लोग के पूरा फुल सपोर्ट से मैं कोशिश करता हूँ कि आने वाले 1-2 साल में हम लोग जो 10 सेंटर हम लोग डेवलप करना है स्कूल में, वो सेंटर हम लोग डेवलप करेंगे। और हमारे बच्चे को जो है एक्सपोजर देना, वो काम हम करेंगे। और इस साल हमने हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हो गया था मीटिंग, लास्ट मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हमारा, सब लोग हम लोग बातचीत करके निर्णय लिया इस साल से हर साल हमारे बच्चे को इसरो में बैच बाय बैच हम लोग भेजेंगे। बाकी लेके जाना आप लोग का बात है। तो आज ये हॉल में जो है, मैं ये सोचता हूँ कि इस हॉल से भी कम से कम 5 बच्चे जाने को मौका मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा पता नहीं। उसके लिए हम लोग पॉलिसी बनाएंगे। और सब लोग जाना चाहते हैं क्या? सब लोग? ट्रेन में तो इतना आदमी नहीं आता है शायद। कितना आता है ट्रेन में आदमी? 1400 जैसा आता है शायद। तो ठीक है, ये पॉलिसी के हम लोग लेंगे ताकि सब लोग जा पाए। বৈঠকত সবাই বৰবাই সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে এটা সময়ত ইমান এটা হিংসাৰ পৰিৱেশত থকা বদলে আজি শান্তি আহি গ'ল আৰু আমি আগৰ ফালে ভাল দিনটো চাই পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। এতিয়া বেয়া দিনবিলাক পাহৰি যাব লাগে। আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে খুব মন দি পেলাই পঢ়িব লাগে। আৰু মেক্সিমামকে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ মই যে ছায়েন্সত পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু ছায়েন্সটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। আগতে এনেকুৱা আছিলে ছায়েন্সত এডমিশ্যন লয়, তাৰপিছত আৰ্টছলৈ গুচি যায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে। এতিয়া এইটো কথা নহয় যে ছায়েন্সটো এনি টাইম পঢ়িব পাৰে, ষ্টাডি কৰিবলৈ, ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰে। আৰু ষ্টিভ জবে কি কৈছিলে? ষ্টিভ জবৰ নাম শুনিছে না? ষ্টিভ জব নাম শুনিছে? যোনে এপেলটো ইনভেণ্ট কৰিছিলে। তেখেতে কৈছে যে যিদিনা মই কলেজ এৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ সেইটোৱে মোৰ ভাল দিন আছিল বুলি। এতিয়া কলেজ এৰিব নালাগে, কিন্তু তেখেতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছিলে, কলেজ কমপ্লিট কৰাই নাই, কিন্তু তেখেতে আপেলটো মানে এপল যিটো আছে সেইটো ইনভেণ্ট কৰিছে। আজি এপল ঘূৰি পিন্ধিছোঁ আমি, লেপটপ, মোবাইল, বহুত বস্তু এপলৰ আহিছে, কিন্তু তেখেতে ইনভেণ্ট কৰিছে। তো এনেকুৱাকৈ আমিও অলপ চিৰিয়াছলি যদি দিমাগটো লগাওঁ, আহি থকা মানৱ জাতিৰ কাৰণে বহুত নতুন বস্তু প্ৰডাক্ট কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে সেই লাইনত চিন্তা কৰা आङो फरायसाफोरखौ गोसो होनानै फरायनो थाखाय खावलायदों जे जोंनि रावनिबो मेलेमा खम बारा नङा। गोसो होनानै फरायोब्ला बयबो हायो आरो जिउआव बयबो साक्सेस जानो हायो, खालि गोसो होनानै फरायनांगोन। दा जि लेभेलाव दङ बेखौनो मोजाङै फराय, नेक्स्ट लेभेलाव मोजाङै फरायगोन जोङो। आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ दायो 100% जोङो स्टुडेन्टखौ सापर्ट खालामनायनि मुडआव दङ। আমাৰ চৰকাৰখনে 100% ষ্টুডেণ্টক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি ৰেডি আছোঁ।
আৰু সেই লাইনতে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু অলপ আগতে আমাৰ গোবিন্দজীয়ে কৈছিলে যে প্ৰাইভেট স্কুলৰ কথা বা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ কথা আমি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত যিখিনি পৰিৱেশ আছে সেইটো লাহে লাহে ভাল হৈ আছে যোনে প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়িছে সিও ভালকৈ পঢ়ক যোনে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়িছে সিও ভালকৈ পঢ়ক মুঠতে আমাৰ ইয়াত ভাল চাইণ্টিষ্ট লাগে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ লাগে আৰু আমাৰ মানৱ সম্পদ লাগে সেইটোকে মই আশা কৰোঁ